रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एग्जिट पोल ऑफ पोल्स में एनडीए का जलवा निकलकर सामने आया। महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए सरकार बनने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 10 सबसे बड़े एग्जिट पोल्स में से 6 में एनडीए को बहुमत मिल रहा है, जबकि झारखंड में 7 में से 5 एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने के संकेत भी नजर आए। तो बड़ी खबर, जहां पर एग्जिट पोल्स में एनडीए की वापसी महाराष्ट्र में नजर आ रही है। तमाम आंकड़े आपके सामने, जहां पर पोल ऑफ पोल्स में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर बीते दिन एक ही चरण में मतदान संपन्न हुआ और एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कह रहा है कि 288 में से एनडीए को 150 से 170, इंडिया अलायंस को 110 से 130, अन्य के खाते में 8 से 10। चाणक्य स्ट्रैटेजीज एनडीए को 152 से 160, इंडिया अलायंस को 130 से 138, अन्य के खाते में 6 से 8। पोल डायरी की बात करें तो एनडीए को 122 से 186, इंडिया अलायंस को 69 से 180, 21 और अन्य के खाते में 12 से 29। पीमार्क की हम बात करें तो एनडीए को 137 से 157 और इंडिया अलायंस को 126 से 146 और अन्य के खाते में 2 से 8। पीपल्स पल्स की हम बात करें तो एनडीए को 175 से 195, इंडिया अलायंस को 85 से 112 और अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब झारखंड की हम बात करें तो झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ। उसके बाद एजेंसीज के भिन्न एजेंसीज के पोल्स क्या कह रहे हैं वो आपके सामने। न्यूज 18 मैट्रिक्स की बात करें तो एनडीए को 81 में से 42 से 47, इंडिया अलायंस को 25 से 30 और अन्य के खाते में 1 से 4। पीपल्स पल्स दे रहा है एनडीए को 44 से 53, इंडिया अलायंस को 25 से 37, अन्य के खाते में 5 से 9। जेवीसी की हम बात करें तो 40 से 44 एनडीए को, इंडिया अलायंस को 30 से 40 और अन्य के खाते में 0 से 1। चाणक्य स्ट्रैटेजीज एनडीए को दे रहा है 81 में से 45 से 50, इंडिया अलायंस को 35 से 38, अन्य के खाते में 3 से 5। एक्सेस माय इंडिया ने एनडीए को दिए हैं 25 के आसपास की सीटें, इंडिया अलायंस को लगभग 53 और अन्य के खाते में 3। यानी कुल मिलाकर इंडिया अलायंस के लिए झारखंड के नंबर थोड़े बहुत संतोषजनक हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सभी जगहों पर 10 में से 7 और या 6 पोल्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि एनडीए की सत्ता रिटर्न महाराष्ट्र में कर सकती है। अब पोल्स ऑफ पोल्स में आप ये भी देख लीजिए कि पार्टी वाइज क्या कुछ नंबर निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी 89 से 101 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस के खाते में 39 से 47 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट की हम बात करें तो 21 से 29, शिवसेना शिंदे गुट की बात करें 37 से 45, एनसीपी अजीत पवार गुट की 17 से 26, एनसीपी शिंदे जो शरद पवार गुट है 35 से 43, अन्य के खाते में 12 से 9। अब झारखंड की अगर हम बात कर लें, नंबर ऊपर चेंज होगा। 81 सीटों पर झारखंड में 2 चरण में मतदान संपन्न हुआ। बीजेपी के खाते में 42 से 47, कांग्रेस को 25 से 30, जेएमएम को 25 से 30, आजसू को 2 से 4, अन्य के खाते में 3 से 5 के संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं। तो पार्टी वाइज नंबर भी आपने देख लिए, जो एवरेज है बता रहा है कि किस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। यानी कि महाराष्ट्र में अगर हम सारे पोल्स का एक निचोड़ निकालें, एक एवरेज निकालें, तो पोल्स ऑफ पोल्स कह रहा है कि एनडीए को लगभग 139 से 156 सीटें मिल सकती हैं।